दुर्गा सप्तशती एक रहस्यमय और शक्तिशाली ग्रंथ। जय माता दी भक्तों, क्या कोई पवित्र ग्रंथ भी शापित हो सकता है? क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से पहले विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है? दुर्गा सप्तशती को लेकर ऐसी ही अनेक रहस्यमय मान्यताएं प्रचलित है। यह केवल देवी महात्म्य का वर्णन करने वाला ग्रंथ ही नहीं, बल्कि एक गुणतांत्रिक ग्रंथ भी है, जिसके उच्चारण मात्र से दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती है। लेकिन यदि इसे अनुचित विधि से पढ़ा जाए तो यह जीवन में भयंकर संकट भी ला सकता है। आखिर क्यों इसे शापित माना जाता है? कौन सा रहस्य इस ग्रंथ के पीछे छिपा है? चलिए इस रहस्य में ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि इसके शापित होने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के अत्यंत शक्तिशाली ग्रंथों में से एक है। यह देवी महात्म्य का वर्णन करता है और इसमें माँ दुर्गा की स्तुति, उनकी महिमा और उनके द्वारा दैत्यों के संहार की कथाएं सम्मिलित है। यह ग्रंथ विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान पढ़ा जाता है और इसका पाठ करने से भक्त को अपार शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। हालांकि यह मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती शापित ग्रंथ है, जानी यदि इसे गलत तरीके से पढ़ा जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसे शापित कहे जाने के पीछे कई पौराणिक और आध्यात्मिक कारण बताए जाते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, ऋषि मैदा का शाप। एक कथा के अनुसार दुर्गा सप्तशती की रचना महर्षि मैदा ने की थी, जिन्होंने इसे अत्यंत गुण और रहस्यमय ग्रंथ के रूप में संरचित किया। उनका यह कहना था कि जो कोई भी इस ग्रंथ का गलत तरीके से उपयोग करेगा या इसे अपवित्र स्थान पर पढ़ेगा, उसे इसके विपरीत प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऋषि मैदा ने इसे एक तांत्रिक ग्रंथ के रूप में भी वर्णित किया, जिसमें अनेक बीज मंत्र और गुप्त शक्तियां छिपी हुई है। यदि कोई साधक बिना तैयारी, बिना गुरु दीक्षा या बिना उचित विधि के इस ग्रंथ का पाठ करता है तो उसे अनिष्टकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नंबर 2, शिवजी द्वारा शापित होना। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने संभ्या इस ग्रंथ को एक विशेष नियमों के साथ पढ़ने का आदेश दिया था। जब कुछ असुरों ने इस ग्रंथ का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया तो भगवान शिव ने इसे एक विशिष्ट विधि के साथ पढ़ने का शाप दिया। शिव जी ने कहा कि यदि कोई बिना श्रद्धा, बिना उचित उच्चारण या बिना साधना के इसका पाठ करेगा तो यह उसके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसी कारण इसे शापित ग्रंथ माना जाने लगा। नंबर 3, महाकाली की उग्र शक्ति। दुर्गा सप्तशती में 3 मुख्य देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्तुति की गई है। इनमें से महाकाली का स्वरूप अत्यंत उग्र और तामसिक माना जाता है। महाकाली की शक्ति विध्वंसकारी होती है और यदि कोई साधक इस ग्रंथ का पाठ नियमों का पालन किए बिना करता है तो उसके जीवन में उथल पुथल हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि यदि दुर्गा सप्तशती का गलत उच्चारण किया जाए या इसे अनुचित स्थान पर पढ़ा जाए तो इसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जो पाठ करने वाले के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नंबर 4, तांत्रिक प्रभाव और सिद्धियां। दुर्गा सप्तशती को तंत्र साधना से भी जोड़ा जाता है। कई तांत्रिक और साधक इस ग्रंथ का उपयोग विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें कई ऐसे मंत्र होते हैं जो साधना के लिए अत्यधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। यदि कोई साधक इस ग्रंथ को बिना उचित विधि या बिना गुरु दीक्षा के पढ़ता है तो वह उन शक्तियों को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता और उसका जीवन कठिनाइयों से भर सकता है। यही कारण है कि इसे सावधानी पूर्वक और नियमों का पालन करते हुए पढ़ने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, बिना संकल्प और समर्पण के पाठ करना। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक विशेष संकल्प और समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। यदि इसे अनादर या लापरवाही से पढ़ा जाए तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ का पाठ करते समय यदि साधक की मानसिक स्थिति सही न हो तो यह जीवन में कष्टकारी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। भक्तों, अब जानते हैं इसके दुष्प्रभावों से बचने के उपाय क्या है। अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, गुरु दीक्षा ले। यदि संभव हो तो किसी योग्य गुरु से इस ग्रंथ के पाठ की विधि सीखें। नंबर 2, शुद्धता बनाए रखें। पाठ करने से पहले समय को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करें। नंबर 3, विशेष तिथियों पर करें पाठ। नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और अन्य शुभ दिनों में इसका पाठ करना लाभकारी होता है। नंबर 4, नियमित रूप से करें पाठ। यदि एक बार पाठ शुरू किया है तो उसे संपूर्ण करें, अधूरा न छोड़े। नंबर 5, अंत में क्षमा याचना करें। पाठ समाप्त होने के बाद देवी से प्रार्थना करें कि यदि कोई त्रुटि हुई तो उसे क्षमा करें। भक्तों, दुर्गा सप्तशती एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य ग्रंथ है जिसे सही विधि से पढ़ने पर साधक को अवैधुत लाभ मिलते हैं। लेकिन यदि इसे नियमों का उल्लंघन करके पढ़ा जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। यही कारण है कि इसे शापित ग्रंथ कहा जाता है। वास्तव में यह ग्रंथ शापित नहीं बल्कि संवेदनशील और ऊर्जावान है, जिसके अनुचित प्रयोग से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। अंततः इसे पढ़ने से पहले उचित नियमों और विधियों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।